हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 तारीख को यानी कल हमारे पेंशन अपडेशन के केस की सुनवाई है। मामला ज़बरदस्त तरीके से फंसा हुआ है। हम कहते हैं कि हमारा रेगुलेशन है, आईबीए कहता है कोई रेगुलेशन नहीं है। हम कहते हैं फंड की कोई ज़रूरत नहीं है, आईबीए फंड की बात करता है और वो भी अपने रेगुलेशन में कि ये फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। क्योंकि जो आईबीए का एफिडेविट बना है, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से और कॉलेज से एमबीए करके आए होंगे वहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने अपना बनाया होगा एफिडेविट, वकील भी होंगे और बहुत ही चालाकी से वो बात कह दी इन लोगों ने, शायद हम उसको पकड़ नहीं पाए। पहली बात तो स्ट्रेट वे इन्होंने ये कहा कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपडेशन इन पेंशन रेगुलेशन 1995 में कोई नहीं है। उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला इन्होंने, इट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट इन प्रिंसिपल। एक तो डाला कि इन प्रिंसिपल यानी कंसेप्चुअली ये उचित नहीं है। अब इसका हिंदी अनुवाद मैं करूं तो हिंदी अनुवाद इसका यह है कि अपडेशन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, कि कोई भी चीज का जब जन्म होता है तो कंसेप्चुअली होता है, दिमाग में होता है, थ्योरेटिकली होता है। तो उन्होंने कहा कि पेंशन अपडेशन जो है ही नहीं और इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ये आईबीए ने अपने एफिडेविट में कहा है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा देयर इज नो पेंशन अपडेशन, और आगे और एक बात कही, फाइनेंशियल वाइबल, इट इज नॉट फाइनेंशियली वाइबल। अब इसका मतलब यह है, फाइनेंशियली मतलब जो धन है, फंड है, उसमें उससे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। अब भाई पेंशन फंड जो है रेगुलेशन के अनुसार हमारा जो ये फंड बना हुआ है ये वाइबल है या नहीं, तो मत सोचो, कोई बात नहीं है। हम पहले तो ये देख लेते हैं ये फंड वाइबल है या नहीं। अब फंड की वाइबिलिटी से मतलब क्या निकलता है। अब हम इसको यूं समझते हैं कि मान लीजिए मैं कोई बिजनेस करता हूं और उस बिजनेस में मेरा खर्चा है, सैलरी है, सारा कुछ है। अंत में लगता है कि भाई ये बिजनेस करूंगा तो ये अंत में टिक नहीं पाएगा, सस्टेनेबल नहीं है। यानी इनका जो पेंशन फंड है इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है ये वाइबल नहीं है, मतलब टिकेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा। ये आईबीए का तर्क है। इसको हम दूसरे प्रकार से लेते हैं, ये पेंशन फंड है, इसकी ऑलरेडी कंडीशन बहुत अच्छी रोबस्ट है आईबीए के हिसाब से। इसमें 4.57 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और ये पैसा जो आता है ये बैंक से आता है, ये बैंकों से पैसा आ रहा है। अच्छा, ये बैंक दे रही है, ये दे रही है, ये दे रही है, ये दे रही है। यानी जो फंड बना हुआ है उसमें जो पानी बह रहा है फंड रूपी, वो बैंकों से आ रहा है। यदि पेंशन फंड वाइबल नहीं है तो दूसरे अर्थों में हम ये कह रहे हैं कि जो सोर्सों से पैसा जो आ रहा है वो नहीं आएगा। अब वो तभी तो नहीं आएगा जब वो बंद हो जाएंगे। यानी पेंशन फंड के माध्यम से आईबीए ये कहना चाह रहा है कि भैया बैंक भी बंद हो जाएंगे इससे। तो कोई समझ नहीं पाया इनकी भाषा को। पेंशन फंड वाइबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग रन में जा खत्म हो जाएगा, कैसे पूर्ति होगी। लेकिन भैया तुम्हारा रेगुलेशन 11 तो ये कहता है कि इस पेंशन फंड में एक्चुअरियल कैलकुलेशन के आधार पर पैसा लगाता रहता रहेगा। तो तुमने ये फाइनेंशियल वाइबल नहीं है ये कैसे कह दिया। यानी कोर्ट को गुमराह करने का तरीका। पहले तो बोला कोई पेंशन अपडेशन नहीं है और इस अपडेशन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इसकी अंग्रेजी यही निकलती है, इट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल और नॉट फाइनेंशियल वाइबल। अब समझदार ये है ये कि इन्होंने एक बहुत बड़ा खेल खेला है। ये बैंक्स में जो फंड पड़ा हुआ है ये फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। आगे ये लगा गए उसमें, इफ दे गिव यू पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज।
अब ये बाइबल नहीं है किसके लिए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर पेंशन देने के लिए बाइबल नहीं है, या हमारे रेगुलेशन को देने के बराबर बाइबल नहीं है। अब जब इन्होंने ये लगा रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर देने को नहीं है, तो इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं ये कि भाई तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बराबर पेंशन जो मांग रहे हो, हम बाइबल नहीं है, उसमें फंड खत्म हो जाएगा। तो दूसरे अर्थों में ये कह रहे हैं कि ये एज पर रेगुलेशन बाइबल है, यानी जो फंड पड़ा हुआ रेगुलेशन बाइबल है और इसके ऐसा बाइबल नहीं है। अब दूसरी बात यहां निकल करके आती है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। यदि आईबीए ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर जो आप पेंशन मांग रहे हो वो बाइबल नहीं है, तो ये इनकी पिटीशन है, और पिटीशन इस प्रकार की है, ये लगभग वही है जो पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये केस हारे थे। वहां भी इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर पेंशन अपडेशन मांगा था, और यहां भी यदि वही है तो ये इसको केस को हारने से कोई नहीं रोक सकता, यदि इन्हें पिटीशन नहीं बदली है तो। क्यों? आईबीए तो डिफेंड कर जाएगा कि उनकी पिटीशन के आधार पर बोल रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि एज पर इसका मतलब एज पर रेगुलेशन बाइबल है, तो हमें घुमा क्यों रहे हो भाई तुम लोग? हमने कब मांगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर? हम तो अपने रेगुलेशन से मांग रहे हैं ना। तो इसमें से एक पॉइंट निकल करके ये आता है कि आईबीए का ही जो स्टेटमेंट है, जो तर्क है, आईबीए में जो कुछ कंटेंशन किया है, आईबीए मान के चलता है कि फाइनेंशियल बाइबल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर नहीं हो सकता। उनका दूसरा सिस्टम, हमारा दूसरा सिस्टम है। तो अदर अर्थ में वो ये भी कह रहे हैं कि उनके बराबर तो नहीं है, लेकिन आपके रेगुलेशन के बराबर हिसाब से है, लेकिन वहां कोई पेंशन रेगुलेशन में मानते नहीं। इसका यदि हिंदी अर्थ निकाला जाए ना, और इसका लीगल इंटरप्रिटेशन किया जाए, तो ये कोर्ट में रखने योग्य चीजें हैं कि आखिरकार आईबीए अपने एफिडेविट में कहना क्या चाहता है। सैद्धांतिक रूप से ये उचित नहीं है, सीधा बोल दिया। सैद्धांतिक रूप मतलब हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सिद्धांत जो होता है वो दिमाग में होता है, सोचने में होता है, कंसेप्चुअल होता है, यानी पेंशन प्रोविजन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसमें है भी नहीं और हम सोच भी नहीं सकते, हम देंगे भी नहीं, ये स्पष्ट बोल दिया। और ये फाइनेंशियल बाइबल नहीं है। क्या पेंशन अपडेशन हम करें तो? क्योंकि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर मांग रखा है, तो वहां तो नहीं मांग रखा, और मांग रखा तो गलत मांग रखा है। दोस्तों, ये एक ऐसा पेच है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना काफी बड़े तर्क की जरूरत है, लीगल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। फाइनेंशियल वाइबल यदि फंड नहीं है, पेंशन फंड नहीं है बैंकों का, जो 4,57,000 करोड़ है, तो इसको ये मान लिया स्टैटिक है या ये डायनेमिक है, तो इसमें तो लगातार पैसा आ रहा है। यदि ये वाइबल नहीं है पेंशन फंड, जो इर्रिवोकेबल ट्रस्ट में पड़ा हुआ है, जो खत्म नहीं हो सकता, तो सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि आईबीए का एफिडेविट सीधे के सीधे भारत के जो पीएसबी हैं, जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर रहा है या प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सीधा सीधा इसका अर्थ यह निकलता है कि एक दिन ऐसा होगा कि ये फंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैंक भी खत्म हो जाएंगे, भारत सरकार भी खत्म कर देंगे ये तो। अब मुझे पता नहीं है किसने बनाया किसने नहीं बनाया, लेकिन इसका तो सीधा अर्थ यही निकलता है कि यदि पेंशन फंड वायबल नहीं है, जिसमें लगत और सतत रूप से पैसा बैंकों के माध्यम से आ रहा है, ये तो खत्म हो नहीं सकता। ये तो फाइनेंशियल बाइबल है। फाइनेंशियल बाइबल एक ही तरीके से नहीं रह सकता कि यदि बैंक ही खत्म हो जाए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो फिर तो खत्म हो जाएगा। यदि ये प्राइवेटाइजेशन में चली जाती हैं बैंक सारे के सारे, तो पेंशन फंड अपने आप खत्म हो जाएगा, या बैंकों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बैंक ही डूब जाए कोई, तब तो नहीं है बाइबल। लेकिन अभी तक की कंडीशन में बैंकों से पैसा आ रहा, भारत सरकार के बैंक के। अब मुझे नहीं लगता भाई कि भारत सरकार के बैंक ही फेल हो जाएंगे। यदि भारत सरकार के बैंक फेल होते हैं तो भारत सरकार बैठी है वो देगी, इट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि जो पेंशन फंड है वो फाइनेंशियल बाइबल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे बोला, इसका जवाब तो ये देंगे, कैसे हिसाब किताब लगाया, कैसे नहीं लगाया। लेकिन आईबीए के एफिडेविट में ये जबरदस्त असंगत बातें, अतार्किक बातें हुई हैं। अब मुझे ये इसलिए डालना था कि कोई भी वकील हो इसका लीगल इंटरप्रिटेशन करे और ये बातें आए वहां पे, तो पूछे साहब आपने दो चीजें कही हैं, कोई अपडेशन नहीं है, जब अपडेशन है।
एप्रोप्रिएट नहीं है इन प्रिंसिपल, यानी सैद्धांतिक रूप से उचित नहीं है, यानी हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कंसेप्चुअली। ये बात कैसे कह दी आपने? हु आर यू? जब रेगुलेशन बना हुआ है, भारत सरकार ने बनाया हुआ है, आईबीए की इसमें सहमति है, फिर आईबीए इस प्रकार का एफिडेविट कैसे दे सकता है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते? फिर उस समय जब इसको बनाया था, एग्रीमेंट किया था, उस समय कैसे बनाया आपने, कैसे सोचा? और रही फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात, आपका रेगुलेशन आपके अनुमोदन से, आपके एग्रीमेंट से ये पेंशन रेगुलेशन बना हुआ है, आप कैसे कह सकते हो ये फाइनेंशियल वायबल नहीं है? ये फाइनेंशियल वायबल है, क्योंकि आपका रेगुलेशन इसमें सतत फंड डालने की प्रक्रिया को जन्म दे चुका है और दे रहा है और डाल रहा है। ये सारा का सारा जो खेल खेला है, मैंने सुना है कि EIBRF इस एफिडेविट के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस करने जा रही हैं, वो वकीलों से बात कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि उनसे अच्छी तरह पूछें कि भैया पेंशन अपडेशन है, आपने क्यों बोला कि नहीं है? आप कहते हो कि हम इसको सोच भी नहीं सकते, तो उस समय 1993 में क्या सोचा था आपने? सोचा तभी तो बना रेगुलेशन, बिना उसके तो नहीं बना था। और फाइनेंशियल वायबल नहीं है, आप किस पर अटैक कर रहे हो? इसके बहुत अर्थ निकलते हैं, फाइनेंशियल वायबल नहीं है फंड, बहुत अर्थ निकलते हैं। यदि फंड वायबल नहीं है तो इसका मतलब जिन बैंकों से पैसा आ रहा है, पैसा डल रहा है यहाँ पर, वो भी वायबल नहीं है, वो भी खत्म हो जाएंगे। और ये भारत सरकार के बैंक है, और भारत सरकार के बैंकों पर अटैक किया जा रहा है। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, मैं कहना नहीं चाहता क्यों टाइम नहीं है। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।